किसी घटना का खुलासा ना होने तक वो कैसे हुआ होगा इसका अनुमान लगाया जाता है और उस अनुमान को हाइपोथेसिस कहते हैं। हमारे भारत में संस्कृत जैसा एक जटिल और स्वयं संपूर्ण भाषा कैसे आया, उसको लेके भी बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, जिनमें एक है एरियन इन्वेशन थ्योरी, जो बोलता है कि बाहर से आने वाले आर्य जाति ही सब कुछ लेके आए थे भारत में। और इसके विपरीत में है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी, जिसका कहना यह है कि संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति भारत में ही विकसित हुआ था। पर यह शायद दुनिया में पहली बार हुआ होगा कि सिर्फ एक अनुमान होने के बाद भी एरियन इन्वेशन हाइपोथेसिस को ही हमें सच मान के पढ़ाया जाता है। और आज के दिन में तो इस चर्चे में पॉलिटिक्स भी घुस चुका है। जब इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में बैंकॉक में होने वाले वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस का पेट्रॉन बने, तो कुछ लोगों को लगा कि ये पॉलिटिकल हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाला मूव है और वो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी के विरोध करने के लिए ये साबित करने निकले कि संस्कृत तो इंडिया के है ही नहीं, संस्कृत असल में उत्तरी सीरिया में पैदा होने वाला एक भाषा है। तो आखिर में सच क्या है? दोस्तों, हमारे निवास एक ऐसी देश में है जहाँ की इतिहास कई हजारों साल पुराना है। जब बाकी की दुनिया जंगल से निकल के कृषि के काम सीख रहे थे, तब हमारे भारत में हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसा शहर बन चुका था। जब यूरोप के छोटे छोटे ट्राइब्स आपस में सिर्फ लड़ने में लगे हुए थे, तब हमारे भारत के मुनि ऋषि साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, योगा, आयुर्वेद, इन सब में किताब लिख रहे थे। और अगर हम कॉन्टेम्पररी यानी समसामयिक सभ्यता की खोज करें जो हमारे तरह ही एडवांस थे और संस्कृत जैसा भाषा बनाने में सक्षम हो सकते थे, वो होंगे इजिप्ट और सुमेरिया के प्राचीन सभ्यता। पर लिंग्विस्टिक स्टडी से हम जान पाते हैं कि इन तीनों सभ्यता की भाषाओं में कोई संबंध नहीं है। तो ये सोचना गलत नहीं होगा कि संस्कृत बाहर से नहीं आया, बल्कि संस्कृत में पाए जाने वाले दक्षिण मध्य भारत की द्रविडियन प्रभाव ये बताता है कि संस्कृत भारत में ही विकसित हुआ था। पर फिर भी हमें यही पढ़ाया जाएगा कि संस्कृत प्राचीन भारत के सर्वज्ञानी मुनि ऋषियों ने नहीं लिखा, बल्कि बाहर से आने वाले एक जाजावर मर्सिनरी आर्मी लेके आए थे। तो अभी आप पूछ सकते हैं कि ऐसा हमें क्यों पढ़ाया जाता है। दोस्तों, बात ऐसा है कि एरियन इन्वेशन थ्योरी जो है ना, वो यूरोपियन भाषाविदों को बहुत पसंद है। संस्कृत भाषा को जब पूरा दुनिया जान रहा था 18th सेंचुरी में, तब वो देखे कि ज़्यादातर यूरोपियन भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुआ है और संस्कृत पाया गया था भारत में। तो अगर देखा जाए तो यूरोपियन लोगों के भी जड़ भारत में ही है। पर तब भारत ब्रिटिश रूल में था और भारत के लोगों को एक अनग्रसर, अशिक्षा में डूबा हुआ नीच जाति की तरह देखा जाता था। और अगर ये कहा जाए कि संस्कृत बाहर से कोई आर्य जाति लेके आया था, तो यूरोपियंस खुद भी नीच जाति बनने से बच जाते। पर सीरिया ही क्यों? हम वर्ल्ड मैप को एक बार देखें तो ये ज़रूर आपको दिखेगा कि सीरिया और भारत की दूरी इतना है कि अगर संस्कृत भाषा सीरिया से निकल के यहाँ आया होता, तो सीरिया और भारत के बीच के सुमेरिया से गुजर के आना पड़ता और संस्कृत में सुमेरियन लैंग्वेज की प्रभाव ज़रूर पड़ता, जो कि हुआ नहीं। क्योंकि अगर आप दूसरी दिशा में देखेंगे तो भारत से सीरिया की 4200 किलोमीटर की दूरी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना है सीरिया और जेरूसलम की दूरी, जो है सिर्फ 700 किलोमीटर। और जेरूसलम में कौन पैदा हुआ था ये तो सबको पता है। तो दोस्तों, मुझे इस सब्जेक्ट पे बस इतना ही बोलना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।